हेलो हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनसीसी लिमिटेड के ऊपर। अगर आप लोगों के पास भी शेयर अपनी होल्डिंग में है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि कहाँ पे इसका रेजिस्टेंस लेवल दिखाई देता है और आने वाले दिनों में ये शेयर कहाँ तक जाएगा और कहाँ पे हमें बाइंग करनी चाहिए। उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके रिटर्न्स की। तो अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे के दिन इसमें जो क्लोजिंग हुई थी वो 127.50 पे हुई थी। पिछले एक महीने के अंदर आप देखें तो करीब करीब 3.5% के आसपास का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिला है। 6 महीने की बात करूंगा तो यहाँ पे करीब 39% के आसपास का रिटर्न है। एक साल की बात करें तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स के पैसे जो है डबल से ज़्यादा हो चुके हैं, करीब 117% के आसपास का रिटर्न है। और वहीं पिछले 5 साल की बात करता हूँ तो 43% के आसपास का रिटर्न हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले स्वागत करूंगा आप लोगों का अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट व्यू में। अब देखेंगे तो यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे कोशिश करता हूँ कि कुछ कुछ वीडियोस बना के आपको दूं, ताकि आप उसको देख के समझ पाएँ कि आपको कहाँ तक शेयर ले जा सकता है और कहाँ पे आपको इसको सेल आउट करना है, कहाँ पे इसको बाइंग करनी है। उन सब चीज़ों के बारे में बताता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा, ताकि मैं और आपको अच्छी वीडियो बना के दे पाऊँ। साथ ही आप बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपको जो भी वीडियोस में डालूँ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आसानी से उन वीडियोस को देख पाएँ। तो चलिए मैं आगे बात करता हूँ इसके मार्केट कैप पे। तो आप देखेंगे करीब करीब 8,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कंपनी है। अगर बात करेंगे पी रेशो की तो 14.05 दिख रहा है। डिविडेंड यील्ड आप देखेंगे तो करीब करीब 2.25% के आसपास का है। डेट इस कंपनी के ऊपर करीब करीब 1200 करोड़ के आसपास का डेट भी दिखाई दे रहा है। सेल्स ग्रोथ बात करेंगे तो पिछले एक साल के अंदर करीब 37% के आसपास का सेल्स ग्रोथ है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे तो करीब करीब 87% आपको दिखाई दे रहा है। आरओई और आरओसी की वैल्यू थोड़ी सी कम लुक्रेटिव है। अगर कोई भी बड़ा इन्वेस्टर है वो अगर इन्वेस्ट करने जाता है तो वो कोशिश करता है कि आरओई और आरओसी की वैल्यू जो है वो 20% प्लस ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेटर है। तो आप देखेंगे आरओई इसमें करीब 8.82 है। आरओसीई की बात करूंगा तो 15.10% दिखाई देगा। कैश इन हैंड अगर आप देखेंगे तो 558 करोड़ के आसपास का है। प्रमोटर की होल्डिंग इसमें 22 करोड़ है और बुक वैल्यू इस शेयर पे आप देखेंगे तो 100 रुपए के आसपास दिखाई दे रहा है। तो 127 रुपए और 100 रुपए करीब करीब थोड़ा सा ऊपर आपको ये शेयर आज की रेट में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। अब अगर मैं बात करूंगा इसके प्रोज एंड कॉन्स की, तो प्रोज आप देखेंगे कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेप्ट, इसने अपना जो डेट है वो कम किया है। कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू गिव गुड क्वार्टर, तो इसमें फर्स्ट क्वार्टर में जो रिजल्ट है इसका वो काफ़ी अच्छा आने की उम्मीद है। कंपनी हैज डिविडेंड गुड प्रॉफिट growth, delivered good profit growth of 25.1 CAGR over last 5 years. Company has maintaining healthy dividend payout करीब 22% के आसपास। डेटर्स डेज आप देखेंगे तो 94.6 से कम होकर 74.5 हो गए हैं। कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस्ड टू 130 from 132 days to 82.8 days। तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव साइन है। कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो 132 दिन से कम होकर करीब करीब आप देखेंगे तो 82.8% रह गई है। वहीं कॉन्स की बात करूँ तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे कम हो गई है, करीब 22% के आसपास रह चुकी है। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी जो 7.44% है और लास्ट 3 साल में। और कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरिंग सीम्स हाई, तो आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है वो जिसके अगेंस्ट में उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है वो काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब अगर बात करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट पे, तो क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे मार्च 2020 के हिसाब से अगर हम बात करते हो तो 2234 करोड़ का यहाँ पे सेल हुआ था, जो कि वहाँ से इंक्रीज होकर आप देखेंगे तो करीब करीब 5000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। करीब करीब डबल हो चुका है पिछले 2 या 3 सालों की बात करता हूँ तब। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखेंगे तो 465 करोड़ था मार्च 2023 के क्वार्टर के हिसाब से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखेंगे तो 293 करोड़ था। वहीं अगर बात करता हूँ मार्च 2020 में तो 99 करोड़ था। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 3 गुना के आसपास होता हुआ देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 61 करोड़ से बढ़ के आप देखेंगे 203 करोड़ हो चुका है। तो पिछले क्वार्टर की अगर कंपैरिजन में देखता हूँ तो दिसंबर में 168 करोड़ था, वहां से 203 हुआ। पिछले साल की कंपैरिजन में देखता हूँ तो 234 करोड़ से 203 डिक्लाइन हुआ है, हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है करीब 31 करोड़ के आसपास का। एनुअल मोड पे देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ आपको पिछले साल के मुकाबले देखेंगे तो 4000 करोड़ के आसपास इंक्रीज होते हुए दिख रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको करीब करीब 200-250 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको देखने को मिल रहा है। और वहीं बात करूंगा नेट प्रॉफिट की तो 500 करोड़ से इंक्रीज होकर करीब करीब 646 करोड़ हो चुका है। तो करीब करीब 150 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो प्योर प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर मैं बात करता हूँ बैलेंस शीट पे, तो बोरिंग्स आप देखेंगे तो इसकी 974 करोड़ के आसपास रह चुकी है, जो कि लगातार आप देखेंगे तो यहाँ पे डिप होती चली जा रही है। 2691 करोड़ से कम करके इन्होंने करीब करीब 974 करोड़ तक अपनी जो डेट है उसको ले आए हैं। अगर बात करेंगे यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो प्रमोटर की होल्डिंग आप देखेंगे तो 19.31% हुआ करती थी, जो कि वहाँ से इंक्रीज होकर आप देखेंगे तो 22% हो गई है। तो इसका मतलब यह है कि प्रमोटर इसमें धीरे धीरे अपनी बाइंग कर करके अपनी जो होल्डिंग है उसको इंक्रीज करते हुए चल रहे हैं।
हैं। एफआई की बात करूंगा तो 11.42% से इंक्रीज होकर 19.96% हो चुकी है। तो प्रमोटर आप देखेंगे तो प्रमोटर के साथ साथ एफआई का जो इंटरेस्ट है इस शेयर में इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। डीआई की होल्डिंग आप देखेंगे तो 13.45% से कम होकर 12.86% रह गई है। तो यहाँ पे बहुत मार्जिनल सा आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है होल्डिंग में। और पब्लिक की होल्डिंग की बात करूंगा तो 55.82% से कम होकर आप देखेंगे तो 10% का डिक्लाइन के साथ 45.16% रह गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रमोटर और एफआई का जो इंटरेस्ट है इस शेयर के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर भरोसा जो है वो इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। और रिटेल सेगमेंट अपना जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे बुक करते हुए निकलते चले जा रहे हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे और मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट पे हमें रेजिस्टेंस लेवल कहाँ देखने को मिल रहा है, तो जिसके लिए आपको थोड़ा सा तैयार रहना चाहिए। अगर मैं बात करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक दो लाइन्स ड्रॉ कर रखी हैं, एक नीचे से ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ है और एक आप देखेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ करी है। आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है जो कि एक थोड़ा सा स्ट्रीम है। तो इसको देखते हुए मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं 141 रुपये के आसपास ये जाके वहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ आ सकता है। अगर ये मैं आपको चार्ट दिखाऊं डेली बेसिस पे, तो मैं डेली बेसिस पे चार्ट अगर लेके जाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत दिनों से लगातार एक सीधी लाइन ड्रॉ करता हुआ ये शेयर चल रहा है। अगर थोड़ा सा जूम आउट करके मैं आपको दिखाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ये शेयर ने सपोर्ट लिया था। सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ गया, फिर वहाँ से थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद इस लाइन पे जाके इसने रेजिस्टेंस फेस किया, वहाँ से गिरावट दिखाना शुरू किया, फिर थोड़ा सा संभलने के बाद वो दोबारा से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता रहा और बीच में से ही इसने एक शार्प डिक्लाइन दिखाया था जो कि मार्च 2020 कोविड के टाइम पे इसने दिखाया था और 15 रुपये के आसपास ये शेयर आ गया था। वहाँ से इसने बढ़त दिखानी शुरू करी, दोबारा से रिकवरी होती हुई दिखी और बीच में दोबारा से जब गिरावट आई थी जून 2022 में, तो देखेंगे इस लाइन के आसपास जाके इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ चलता चला जा रहा है। तो अब इसमें उम्मीद मेरे को ये दिखती है कि ये शेयर 141 रुपये के आसपास जाके वहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, क्योंकि आप देखें तो पिछली बार भी यहाँ से इसने रेजिस्टेंस फेस किया था और रेजिस्टेंस फेस करके ये वापस नीचे करीब 101 रुपये के आसपास आ गया था। तो उम्मीद ये दिखती है कि यहाँ पे हो सकता है ये शेयर दोबारा से रेजिस्टेंस फेस करे और नीचे इसी लाइन के आसपास जाके अपना सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि करीब 120-110 के 20 की रेंज होगी। उस रेंज में अगर आप इसमें बाइंग करने की कोशिश करते हैं तो मैं ये सजेशन दूंगा कि अगर आपको ये शेयर का प्राइस इस लाइन पर सपोर्ट लेके ऊपर जाता हुआ दिखे और ऊपर की तरफ 141 का लेवल तोड़ दे, तभी आप इसमें बाइंग करिएगा। उससे पहले आप इसमें हाथ मत लगाइए, क्योंकि ये शेयर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन दिखाता है। हो सकता है कि ये शेयर दोबारा से वापस आपको 100 रुपये के रेंज में देखने को मिले। मैं 1 मंथ के चार्ट पे अगर दिखाऊं आपको तो आप देखेंगे ये शेयर एक टाइम पे इसने जो अपना हाई मारा है वो 237 रुपये का मारा है। अगर यहाँ पे 141 का लेवल अगर ये ब्रेक करती है तो एनसीसी में आपको यहाँ पे बाइंग करनी है। 141 का लेवल तोड़ते ही आप इसमें बाइंग करिए, आपको 235 का टारगेट भी अचीव होता हुआ देखने को मिलेगा। तो अगर आपको इस शेयर के अंदर कोई भी ट्रेड लेना हो तो अपने एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद आप इसमें आसानी से डिसीजन ले पाएंगे। मैं सिर्फ आपको ये वीडियो जो बना के दे रहा हूँ ये सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन पर्पज से बना के दे रहा हूँ। आप देखेंगे तो यहाँ पे ये शेयर ने जब इस लाइन पे गया था, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया था, नीचे की तरफ आया था करीब 91 रुपीज़ पे और फिर जब दोबारा से एक बुल रन शुरू हुआ था और बुल रन के साथ आप देखेंगे तो इस रेजिस्टेंस को इसने तोड़ा। रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद ऊपर की तरफ जाके यहाँ पे एक अच्छा लेवल 237 का दिखाया था। हालांकि 237 के लेवल पे जाके भी आप देखेंगे तो करीब 54 के आसपास की गिरावट आपको दिखी थी। नीचे की तरफ इसने दोबारा से जो डिक्लाइन दिखाया था, डिक्लाइन में ये करीब 131 रुपये पे आ गया था, लेकिन फिर संभलते हुए क्लोजिंग आप देखेंगे तो संभलते हुए यहाँ पे इसने क्लोजिंग ऊपर की तरफ ही दी थी। तो अगर आपको इसमें कोई भी बाइंग करनी हो तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप इसमें वेट करिए। 141 का लेवल तोड़ के 142 पे क्लोजिंग देता है तो क्लोजिंग के बाद आप इसमें डेफिनेटली बाइंग करिए। 142 का लेवल अगर इसने तोड़ा तो 234 का लेवल जरूर दिखाई देगा। तो आपको मेरी वीडियो, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। साथ ही आप मुझे बता सकते हैं कि आपके पास और कौन से शेयर्स हैं जिसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के एनालिसिस प्रोवाइड कर पाऊँ। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।